Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So today we will cover our topic, that is job costing. In last class of costing we have covered the topic contract costing. आज हम करेंगे जॉब कॉस्टिंग। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा किया जाता है, और जो टाइम पीरियड होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने का वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है ना। ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर अगर मैं जॉब कॉस्टिंग की बात करूँ तो जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट जॉब कॉस्टिंग टेक टाइम लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब जैसे कि किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई, वो काम कंप्लीट करके दिया और काम हो गया। मतलब उसके लिए ड्यूरेशन बहुत ही कम लगती है। जैसे कि कोई केक बेक करने का ऑर्डर दिया गया स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो केक बेक करना दैट इज़ ऑन द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। सिमिलरली आपने कोई सूट स्टिच करने के लिए दिया तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, जॉब कॉस्टिंग का। तो जॉब क्या है, जॉब एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किया जाता है। मतलब जो एरिया होता है, हमने बात की थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाता है दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द साइट, पर यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसी के अंदर आपका जॉब कॉस्टिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो टाइम पीरियड लगेगा जॉब को कंप्लीट करने में वो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, मतलब 1 अकाउंटिंग ईयर से कम पीरियड लगेगा। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होगा। कई बार जब कस्टमर चाहता है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर की जगह पर जाकर भी वो काम परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे फर्नीचर बनाने का काम हो सकता है, कर्टेन लगवाने हैं किसी ने अपने घर में तो वो कर्टेन लगवाने का काम। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो हो जाएंगे वो पार्ट हो जाएंगे हमारे जॉब कॉस्टिंग के। आगे हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट अगर मैं आपके पॉइंट की बात करूँ, जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, वो किसके अगेंस्ट करते हैं, कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर देगा तब काम होगा। आपने अपने घर पर पेंट करवाना है और बहुत कम टाइम लगेगा पेंट करने में, तो वो क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, पेंटर ने पेंट किया, वो क्या काम हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 तरह के काम आए हैं पेंटर के पास, 4 अलग अलग घर का काम मिला है उसे, तो उसके पास 4 जॉब हो गई। फर्स्ट बंदा जो है उसने अपनी रिक्वायरमेंट अलग दी कि मुझे ऐसा कलर ऐसा टेक्सचर चाहिए। सेकंड जो है उसने अपनी डिफरेंट दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, जो जॉब होती है वो क्या होगी, वो जैसी कस्टमर की नीड होगी, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लो प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ऐसा होता है कि कुछ काम को करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ काम थोड़े अलग तरीके के होते हैं जो कि बहुत कम टाइम में पूरे किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम कॉस्ट यूनिट की बात करें कि कॉस्ट हम किस बेस पर कैलकुलेट करते हैं, तो जॉब होता है वही यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस्ट यूनिट हो जाता है। और जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा वो हर जॉब के लिए अलग अलग किया जाएगा, और हर एक जॉब की अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। मैंने कोई काम करवाया वो मेरा काम हो जाएगा, किसी और कस्टमर ने काम कराया वो उसका काम। तो हम हर जॉब को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और देखिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी जॉब की, वो क्या हो जाएगा, जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद निकल कर आएगी। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जितनी जॉब्स हैं उसके ऊपर, कि पहली जॉब का कितना काम बचा हुआ है, सेकंड जो मिला हुआ है ऑर्डर उसका कितना काम बचा हुआ है, थर्ड का कितना बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट है जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज़ मोर लेबर ओरिएंटेड। ये जो डिपेंड कर रहा है ये मशीनरी पर इतना डिपेंड नहीं कर रहा जितना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेबर ओरिएंटेड। किसी ने मेहंदी लगवानी है, ठीक है, आपने अलग तरीके की लगवानी है, दूसरे ने अलग तरीके की लगानी है, किसकी ज़रूरत है, वहाँ पर बंदे की ज़रूरत है जो लगाएगा। तो वो हो जाएगा कि वो क्या है, लेबर ओरिएंटेड है। अच्छा, ये तो मैंने करेक्टरिस्टिक्स डाली थी। अगर मैं बात करूँ आपसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं जॉब कॉस्टिंग की, तो किस चीज़ में हेल्प करता है ये हमें अपने जॉब या ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, एस्टीमेट हमने कितना लगाया था, हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब एक बार हमें पता चल गया कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पर हम फ्यूचर कोटेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कस्टमर को कि कितना खर्चा आएगा। वैल्यूएशन जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, कि कितना काम कंप्लीट हो गया, कितने का हो गया, वो भी हम बता सकते हैं।
और क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेट एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें अगर एक्यूरेट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है उसे भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल सा ओवरव्यू आपका जॉब कॉस्टिंग का कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार आप खुद पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।